किया और तुमने बच्चों की भी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। हे दुर्वनेत मंदात्मम कुल भेद करातम, अरे तुम मेरे कुल में कुलांगार पैदा हुए हो। जैसे चंदन के बाग में बमूल का कांटा उत्पन्न हो जाए। स्तंभ मक्षातनोदभूतम नेते त्वाद्मक्ष्यम, आज हमारा तुम्हारा फैसला हो जाएगा बाप और बेटे का। या तो तुमने भगवान नारायण का दर्शन कराओगे या तो मेरे तलवार से यमराजपुरी जाओगे। पर देखिए, एक क्रोधी होता है और एक शांत स्वभाव का। यदि सामने वाला क्रोधी व्यक्ति मिले और आप हाथ करके उसके मुस्कुरा करके क्रम क्रम से उसके क्रोध को शांत करते जाएंगे तो उसका परिणाम अच्छा। आज भक्त प्रहलाद के पिताजी जितना बबूला है, पर यहाँ पर भक्त प्रहलाद उतने ही नम्रता से आ रहे हैं। तो प्रहलाद जी बोले, अरे पिताजी, ये तो भगवान नारायण का कीर्तन है और भगवान के नारायण के कीर्तन में क्या दोष है? ना केवलम भवतत्र राजन तवै बलाम बलेनांत परेताम परे बरे तिरजंगबाणाम ब्रह्मादयेन वतं प्रणेता। भक्त प्रहलाद जी कहते, पिताजी आए थे भगवान नारायण सबके हृदय में है। बिना नारायण के संसार में कुछ भी नहीं चलता। एक प्रभु की कृपा नहीं होती तो एक पत्ता भी नहीं डोलता है। ये तभी प्रभु की कृपा के कारण हुआ करता है। तो कहते हैं, पिताजी भगवान तो तब शक्ति दिया है, प्रभु की ही कृपा, चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ये सब क्या है? भगवान नारायण की कृपा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, सूरदास भी कहे हैं, सूर्य अनेक पिरे कण मागत पै, सूर्य के स्वाद कहाँ तपोनि ताल मजीरा बजाती फिरे, तमेरा मतवारी की चाह कहाँ। बताइए, चित्तौड़ की महारानी भी त्याग देती है। ये सांसारिक पति है, जिनका मन गोविंद के चरणों में जुड़ जाता है, वो तो राज्य खजाना वैभव के पीछे नहीं दौड़ता। ततिया राम की कथा कितने ने लिखी, तो तुलती जयती मर्याद कहाँ। नरसिंहवते प्रति कंबन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ। आज जब हिरण्यकश्यप कहा कि आज तो अपने नेत्रों के सामने मुझे भगवान का दर्शन कराओ, तो भक्त प्रहलाद के पिताजी, भगवान तो सब जगह, कहां से कहां हमको तो नहीं दिखाई दे रहे। अरे पिताजी दिखाई देंगे, क्योंकि भक्त का परम दृढ़ संकल्प होता है कि इस खंबे में भगवान नारायण हैं। कहते हैं भक्त प्रहलाद जी पिताजी, भगवान तो खंबे में वास किए हैं। अजय के तलवार से प्रहार किया खंबे पर, खंबा दो टूक हुआ। उसी समय हमारे प्रभु नारायण नरसिंह भगवान बड़े विचित्र रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान कैसे प्रकट हुए? आधा शेर और आधा मानव। सत्यम विधातो निज वृत्त्या विभातितम व्यातिं च भूतेतु किलेतु चात्मना अधेत्यात्मदिमदभूतम् अरापमध्वमतं वेतवायां न मृगं न मानुतम। न भगवान मृग हैं, न मानुत हैं,
ना भगवान पूर्ण रूपेण शेर है, विचित्र है। इतने के ऊपर भगवान शेर, नीचे मानव, हाथ में भगवान के बड़े बड़े नख बाल जैसे शेरों के। इस तरह से भगवान बड़े विचित्र स्वरूपों में दर्शन दिया। भगवान की जीत में नृत्य भगवान का प्रागट्य का समय आया। हिरण्यकश्यप ने क्या वरदान मांगा था? न मेरी मृत्यु दिन में हो और न रात में। प्रथम वरदान। तो भगवान जब नृत्य भगवान प्रकट हुए हैं तो भगवान गोधूली बेला में प्रकट हुए हैं। न दिन में आता है न रात में आता है, छाव सात के बीच गोधूली बेला है। दूसरी वरदान क्या मांगा कि मैं न बाहर मरूं न भीतर मरूं। तो भगवान क्या बना देते हैं? देहरी। जैसे आप चैनल गेट लगा 20 दरवाजे का सेंटर, तो ये किसी में नहीं आता, न बाहर भी आता है न अंदर भी आता है। तो भगवान देहरी पर बैठ गए। तीसरा वरदान, न मैं किसी अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो भगवान के ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। भगवान के पास बड़े बड़े नाखून थे। महीनों में 12 महीने में भी मेरी मृत्यु ना हो। तो भगवान ने कहा कि आज 12 महीना नहीं है, आज 13वां महीना का पुरुषोत्तम मास का प्रतिपदा तिथि है, पहला दिन है। भगवान ने ब्रह्मा के सारे मर्यादाओं को सुरक्षित करते हुए, क्योंकि भगवान को दोनों देखना, अपने ब्रह्मा जी के वरदान को भी मर्यादा को बचाना है, वरदान तो ले लिया, और इधर भगवान हिरण्यकश्यप को भी उद्धार करना है। तो भगवान खुद को अपने गोदी में लिटा लिए, न ऊपर न नीचे। तो भगवान कहे ऊपर नीचे नहीं तो मेरे गोदी में आ जाओ। आत्र तत्व नहीं, भगवान ने नाखून पकड़ करके सीधे से चीर दिया। जैसे कीने को चीड़े भगवान, खून के फब्बारा निकलता है और भगवान का मुखमंडल बड़ा ही शोभायमान हो जाता है। हथेलियों को निकाल निकाल करके भगवान अपने तमाम गले में लपेट लेते हैं। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, विधाता के द्वारा जो बनाई गई चीज थी, विधाता मतलब ब्रह्मा जी, आज ब्रह्मा की बनाई हुई बातों को पर पालन कौन करता? ब्रह्मा जी बनाते पर पालन करते भगवान नारायण। सुखदेव जी कहते हैं, एक तरह से भगवान ने स्वयं अपने रूपों को लेकर के आज हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। पर आज सबसे बड़ी विशेषता है वह भगवान के जो क्रोध रूपी अंगारे निकल रहे हैं, आज कोई देवताओं ने ऐसा दर्शन नहीं किया। न तो ब्रह्मा जी दर्शन किए हैं, साक्षात लक्ष्मी जी दर्शन नहीं किए हैं। देवर्षि नारद जी ने आते हैं, देवर्षि नारद जी को जहां एक बार भगवान गुर्रा दिए, देवर्षि नारद कहते, नारायण नारायण, मैं तो नजदीक नहीं जा सकता हूं। लक्ष्मी जी को कहते ब्रह्मा जी की आप जाइए। लक्ष्मी जी कहते मेरे पति तो शांत स्वभाव के हैं, शांताकारम भुजगशयनम, पर ये तो गुर्राते हैं, ये भी मेरे पति नहीं है। तो जरा सा विचार कीजिए, भगवान का क्रोध कौन शांत करेगा? भगवान का क्रोध कोई शांत कर सकता तो भगवान का भक्त प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को ब्रह्मा जी ने भेजा है, तो प्रहलाद जी जाते हैं, ब्रह्मा जी के साष्टांग चरणों में गिर जाते हैं, लेट करके गिर जाते हैं। प्रहलाद प्रेतयामास
ब्रह्मावती मंतिके तात प्रतनयात तुपेत्रेकवितम च प्रभा। अरे प्रभु, आप इतना क्रोध करने की क्या जरूरत है? साधारणता जीव आए थे, साधारण के जीव के लिए आपने इतना बड़ा क्रोध किया। भक्त प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादय तुरगणा मुनियोत तिजात त्वैकतानमतयो भजतां प्रवाय नारदं पुरतिगणैरतुन पिबं तर्तुं मरति तमे हरिरोपजायते। जब भक्त प्रहलाद जी ने स्तुति किया है, नवदा भक्ति से भक्त प्रहलाद जी ने स्तुति किया। भगवान के 12 गुण होते हैं, श्रम, दम, तप, स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, प्रत्यय, विद्या, आत्मज्ञान, अनसूया। ये भगवान के 12 गुण होते हैं और 12 गुणों के द्वारा भक्त प्रहलाद जी ने भगवान के स्तुति किया। प्रहलाद जी कैसे स्तुति करते हैं? क्वाहं रजा प्रभव एत चातमोदिक केतुन जातः सुरेतल कुले तवानुकंपा दा ब्रह्मणो न तो भवत्म रमायां यन में प्रीत तीरथ पद्म करा प्रसादा। इस तरह से जब भक्त प्रहलाद जी ने भगवान के 12 गुणों के द्वारा स्तुति किए तो भगवान का क्रोध शांत हो गया। और भगवान के क्रोध जब शांत हो जाता है, ब्रह्मा जी इत्यादि देखते भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ, भक्त प्रहलाद के आगमन किए। भक्त प्रहलाद को अनेक प्रकार से भगवान ने लोभ दिया है, पर भक्त प्रहलाद जी एक ही चीज मांगते हैं, प्रभु जीवन में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, स्तुति चाहिए, पूजा चाहिए, ये जीवन में और कुछ न चाहिए। क्योंकि मनुष्य को आप ये तभी चीज दे करके मानव शरीर पाकर के मनुष्य धोखे में भटक जाता है। प्रभु, ये भक्त प्रहलाद जी ने निवेदन किया है, योग चाहे तो एक डारो, भोग चाहे तो भोग दे डारो, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारो, भक्त तो लेन देन करे बांको टाटियो न जाए। यानी भक्त को जो चाहिए भगवान ने दे दिया है, अब उपयोग आप अपने हिसाब से कर लीजिए। परमात्मा कहते जीव जब वैभव मांगता तो भगवान वैभव भी देते हैं, और जीव जब वैभव पा गया तो क्या करेगा? वैभव से जीव भटक जाएगा। ऐतर मांगता है तो ऐतर भी मिल जाता है। और भक्त प्रहलाद जी कहते कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान देने के लिए बैठे हैं, अब भक्त लेने के लिए तैयार है नहीं भैया। कहते कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस आपके चरणों का आशीर्वाद मिला रहे। इस तरह से भक्त प्रहलाद जी को भगवान ने कहा, जाओ भक्त प्रहलाद जी। भक्त प्रहलाद जी एक चीज जरूर मांगे, कहते प्रभु आपका आगमन मेरे कुल में जरूर हुआ, मेरे माध्यम से मेरे पिताजी को यह आभास न हो कि भक्त प्रहलाद जी के द्वारा मेरा मृत्यु का कारण बना। तो भगवान ने कहते हैं, भक्त प्रहलाद आपके पिताजी की तो उत्तम गति मिल गई है, और जाओ अपने पिताजी की सांसारिक क्रियाओं को संपन्न करो। और भक्त प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया है कि अभी मेरा एक जन्म तुम्हारे कुल में और होगा, मैं बट बामन बन करके आऊंगा। बेतराते सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित भक्त प्रहलाद जी ने हित गृहस्थाश्रम में रहते हुए और भगवान के वैभव को पूजा पाठ करते हुए सांसारिक मोह माया में भक्त प्रहलाद नहीं
थे। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, मुझे थोड़ी सी कथा गृहस्थाश्रम के बारे में सुना दीजिए। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, जीवन का सबसे बड़ा आश्रम होता गृहस्थाश्रम। और ये होता ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 होते। पर कलयुग में सबसे बड़ा साधन यदि कोई बताया गया तो गृहस्थाश्रम बताया गया। सुखदेव जी कहते, गृहस्थाश्रम में सारे आश्रम प्रतिबंधित है। गृहस्थाश्रम में ठाकुर जी की कथा होगी, संत भगवान की सेवा होगी, गृहस्थाश्रम में भगवान की पूजा पाठ होगी। इसलिए गृहस्थाश्रम में रहने वाला प्राणी अपने मन के गोविंद के चरणों का ही नाम गान किया करे। करके कर्म करो विधि नाना, समन राखूं जहाँ कृपा निधाना। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थाश्रम वाला व्यक्ति किसी के अधीन नहीं रहता। गृहस्थाश्रम के अधीन सभी रहते हैं। तो गृहस्थाश्रम, इसलिए हमारे समस्त आश्रमों में श्रेष्ठ गृहस्थाश्रम बतलाया गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, किसी भी परिस्थिति में रहो, अपने मन में प्रभु के स्मरण करते रहो। और जब जीवन में प्रभु का नाम का उच्चारण होता रहेगा, तभी राजा परीक्षित भव सागर की मुक्ति। इसीलिए गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ बतलाया जाता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित करते, प्रभु दुख में तो मेरा ने तब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में तो मेरा न करे तो दुख काहे का हो। इसी प्रसंग पर आज ये कथा सुंदर आपको प्रसंग सुना रहा हूं। गज और ग्राह। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, एक गजराज थे। और गजराज एक दिन अपने परिवार के साथ 150 पुत्र थे, 50 पत्नियां थी। जिस जंगल में हाथी का वास होता, वहां शेर किनारे हो जाते, जंगली जीव किनारे हो जाते। वह गजराज जुर्मटों को रौंदता हुआ, और वह गजराज आते हुए जो पहले से सरोवर था, उस सरोवर में कौन वास कर रहा है? ग्राह। और ग्राह जल का सबसे मजबूत प्राणी होता है। ग्राह यदि जल के अंदर है और किसी जीव को पकड़ लिया, वह जीव को छोड़ नहीं सकता। इतना मजबूत ग्राह होता है जल के अंदर। और गजराज अपने आने वाले विपत्ति पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। गजराज ने अपने पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा किया, बच्चों के साथ जल क्रीड़ा किया। और जल क्रीड़ा करते हुए जो सरोवर में पहले से ग्राह था, आज वह ग्राह गजराज का पांव पकड़ करके अपनी तरफ खींचना शुरू किया। ग्राह अपने तरफ खींच रहा और गजराज बाहर निकल रहा। आज गज और ग्राह का युद्ध प्रारंभ हो गया। आकाश मंडल में भीड़ लग जाती है गज ग्राह के युद्ध देखने के लिए। 3 महीने युद्ध चला है। 4-6 दिन के बाद आज गज ग्राह के युद्ध में बच्चे साथ छोड़ दिए।
पत्नियां साथ छोड़ देती हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज गजराज ने अपने बच्चों को पुकारा, पत्नी को पुकारा कि आज मुझे क्यों छोड़ करके जा रहे हो। बच्चों ने उत्तर दिया, कितने दिन तक मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं, भूखा प्यासा। सुखदेव जी कहते कोई साथ में नहीं आया। आज गजराज को बड़ा आत्मग्लानि पैदा हो जाती है। और गजराज एक कमल के पुष्प लेकर के अपने सूंड के माध्यम से किसी देवताओं का इसमें नाम नहीं लिया, न तो ब्रह्मा जी का नाम लिया, न शंकर जी का नाम लिया, न नारायण का नाम लिया। एवं व्यवतिता बुद्ध्या समादाय मनोहृदय जजाप परमम जाप प्राग जन्मनु शिक्षिता महा। यह गजराज जो पूर्व जन्म में शिक्षा प्राप्त किया था, वह गजराज पूर्व जन्म की शिक्षा के माध्यम से भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं। सभी लोगों ने कहा कि ब्रह्मा जी जाए। ब्रह्मा जी कहते कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो नाम नहीं लिया। शंकर बोले दानी है। बोले दानी ने कहा भाई मेरा तो नाम नहीं लिया, जब बताइए किसी का नाम नहीं तो मैं कैसे जाऊं। तो भगवान नारायण कहते कि मैं भी चलूंगा। भगवान अपने वाहन गरुड़ महाराज जी को तैयार किए, जल्दी से चलो ना। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, गरुड़ महाराज जी को थोड़ा सा मन में अहंकार आया। गरुड़ महाराज जी को अहंकार ये आया कि भगवान जब आदेश दे देते 12 बजे दिन 12 बजे रात, मौका नहीं मिलता, चलो गरुड़ महाराज। आज गरुड़ महाराज जी के मन में जब अहंकार आया, भगवान के जो दरवाजे में रहे, अब भगवान के दरवाजे में रहने वाला व्यक्ति, भगवान के स्थान में रहने वाले व्यक्ति के यदि मन में अहंकार आ जाता है तो भगवान अहंकार दूर कर देते हैं। आज गरुड़ महाराज जी को जब मन में अहंकार आया तो भगवान ने अपनी एक छोटी सी कनिष्ठ उंगली रख दिए, कहे कि चलो गरुड़ जी जल्दी करो ना। अब गरुड़ महाराज जी अपने फन को पटक रहे हैं, पट पट पट। ये है भगवान की महिमा की भक्ति। प्रभु के प्रति कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हमारे प्रभु तात्विक विचार के हैं, अहंकार युक्त नहीं है, अहंकार से दूर है, सकाम भक्ति निष्काम भक्ति चाहते हैं। गरुड़ महाराज जी भगवान के शरणागति हो जाते हैं। भगवान जैसे आए हैं और भगवान कहाँ उतरे हैं, गज और ग्राह की लड़ाई जहाँ हो रही है, और भगवान के आते हुए गज ग्राह के बीच में सुदर्शन चक्र को भगवान बुलाया, ग्राह के मुख को भगवान ने काट दिया, और जैसे भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ वह ग्राह भी श्राप से मुक्त हो गया और गजराज भी श्राप से मुक्त हो गए। सुखदेव जी कहते कथा का तात्पर्य परीक्षित जी क्या हुआ। परीक्षित जी को बताते हैं यह ग्रह कौन था, यह हो नाम का गंधर्व था, और देव ऋषि के श्राप के कारण इसको ऋषियों का अपमान किया था। यह जाकर के ग्रह की योनि में पड़ा, आज यह श्राप से मुक्त होकर के अपने लोक को चला गया। ये गजराज महाराज जी कौन है? ये गजराज कौन? इंद्रद्युम्न नाम के राजा हैं। और यह एक बार भगवान के पूजा करे थे, वैष्णव संत भी है, राजा के साथ वैष्णव संत भी हैं। और इनके यहाँ एक बार संत भगवान का पदार्पण हुआ। ये पूजा पाठ करते हुए संत जी का सम्मान नहीं किया है, भगवान की पूजा में लगे। यहाँ पर भागवत में सुखदेव जी बताते राजन परीक्षित, यदि आपके दरवाजे पर आपके गुरु जी आ जाए, संत आ जाए, तो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए,
आप उसके थोड़ा सा भगवान को जल गिरा करके विराम करके भगवान के उन अतिथि को स्थान दे दीजिए, आसन दे दीजिए। इसके बाद आकर के अपने पूजा कार्य को संपन्न करिए। आज इंद्रद्युम्न राजा को यही के कारण गजराज योनि में आना पड़ा। आज भगवान ने गजराज से राजा इंद्रद्युम्न को अपना पार्षद बनाया और अपने लोग को भगवान लेकर के चले जाते हैं। भगवान ने गज और ग्राह का भी मुक्ति करके बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित भक्त प्रहलाद के कुल में राजा बलि उत्पन्न हुए और राजा बलि बड़े ही प्रतापी राजा, क्योंकि प्रतापी इसलिए हुआ कि गुरु जी की खूब सेवा किया। और दैत्य के गुरु कौन है? शुक्राचार्य महाराज। जितने भी दैत्य अपने गुरु जी को खूब सम्मान करते हैं। और देवताओं के गुरु जी कौन है? बृहस्पति महाराज जी। तो देवता लोग जब अपनी गद्दी अपना मतलब सिद्ध कर लेते तो गुरु जी का फिर कोई कीमत नहीं है। अंतर सिद्धि तमाम। एक रहते गुरु जी की सेवा करते हुए देवराज इंद्र के पद पर जाकर के राजा बलि बैठ गया। राजा बल ने कहा गुरु जी मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मुझे आपके आशीर्वाद से बढ़िया सर्वोच्च पद मिल जाए, क्योंकि देवलोक का सर्वोच्च पद होता है इंद्र का पद। इंद्र कोई व्यक्ति राजा नहीं, जैसे अपने राष्ट्रपति का कोई व्यक्ति का पद नहीं है। 5 साल में चुनाव हुआ और बदल गया, जो भी हुआ जिसके भाग्य में वही हो गया। राजा बलि सर्वोच्च राजा था और इंद्र इत्यादि को कैद में करके खूब सेवा कराने लगा। देवता तो कभी सेवा करते नहीं। देवता लोग तो बढ़िया बना बनाया गद्दी बना बनाया भोग बनाया हुआ बन कुर्सी डलकर बहुत परेशानी हुई। कभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी ने सेवताओं को लेकर के भगवान नारायण के पास जाते हैं। नारायण की स्तुति करते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि आप लोग जाकर के राजा बलि से मित्रता कर लो और मित्रता करके समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ कराओ। समुद्र मंथन में मैंने कच्छप अवतार लूंगा, मंदराचल पर्वत पर अपने पीठ पर धारण करूंगा, समस्त आवता गुलमलता समुद्र में डालो और राजा बलि से जाकर के समझौता बाल्टिक नाग के रस्सी बनाओ। समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ। सभी प्रस्ताव राजा बलि के पास लेके गए। राजा बलि ने कहा ठीक है, आपके प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूं, पर मेरा भी शर्त एक है। जितने रत्न निकलेंगे उस रत्न को बटनबारा में बराबर का भाग दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, मैं पूंछ नहीं पकड़ता हूं। मैं कश्यप दायाद खानदान तो मैं पूंछ नहीं पकड़ता हूं। अच्छा तो भाई पूंछ नहीं पकड़ोगे तो मुखमंडल पकड़ लो। हाँ, अब भगवान ने कहा देवताओं को देखो अपना कार्य सिद्ध करना है तो जैसे जैसे राजा बलि कहे वैसे करते जाना, बाकी सारी व्यवस्थाएं मैं देख लूंगा। भगवान अपने पीठ पर कच्छप अवतार ग्रहण किया। मंदराचल पर्वत पर गरुड़ से लाद करके लाते समुद्र में डाला गया। बाल्टिक नाग रस्सी बनाई जाती। समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ। समुद्र मंथन के कार्य में सबसे पहले भगवान का हलाहल विष निकला। सबसे पहले हलाहल विष निकला। अब तो संसार के जितने जीव जंतु हैं तब परेशान हो गए हलाहल विष से। समुद्र में खलबली मच जाती है और समुद्र में जाकर के खलबली मच गई। सभी लोग परेशान हो जाते हैं और तभी जाकर के भोलेनाथ के शरणागति लेते हैं।